गांव के बाहर एक पुराना हवेली है जिसे लोग साया हवेली कहते थे। वर्षों से सुनसान पड़ा यह हवेली अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर थी। हवा की सिहरन और पक्षियों की डरावनी आवाजें। चार दोस्त अंश, रिया, प्रिया, नेहा गांव के हरे भरे माहौल में बातें करते हैं। प्रिया हंसते हुए, अरे सब अफवाह है, चलो हवेली चलते हैं। नेहा डरते हुए, मुझे नहीं लगता यह सही है, लेकिन चलो तुम्हारे साथ चलते हैं। रिया, हमारा साहस देखकर गांव वाले क्या कहेंगे। रात का समय, चारों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के बड़े जंग लगे गेट के सामने खड़े हैं। गेट खोलते ही जंग की डरावनी आवाज होती है। जैसे ही गेट खोला, हवेली के अंदर का माहौल देखने लायक था। मकड़ियों के जाले, धूल और जर्जर फर्नीचर, ऐसा मानो कि यहां सालों से कोई नहीं आया हो। फिर रिया, यहां कुछ नहीं है, चलो। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी दिखती है। अंश दरवाजा खोलते हुए, यह क्या है? एक कुर्सी पर काले कपड़े से ढका बक्सा दिखता है। प्रिया हंसते हुए, खोलने का इंतजार मत करना, ये तो धमकी जैसी लगती है। वे बक्सा खोलते हैं। एक काले धुएं का गुब्बार निकलता है और कमरे का तापमान गिर जाता है। नेहा, हमने कुछ गलत कर दिया। साया की डरावनी आवाज गूंजती है, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम मेरी दुनिया के मेहमान हो। चारों दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। रिया और नेहा एक कमरे में फंस जाती हैं। रिया, यह आईना अजीब है। आईने से एक विकृत चेहरा बाहर निकलकर नेहा को पकड़ने लगता है। अंश और प्रिया एक कमरे में मंत्रों से भरी किताब पढ़ रहे हैं। अंश, इसे रोकने के लिए इसे बक्से में वापस कैद करना होगा, लेकिन इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। साया को बक्से में खींचने के लिए मंत्र पढ़ा जा रहा है। प्रिया ने अपनी जान देकर साया को रोक दिया। अंश और रिया बक्से को भारी चेन से बांधते हैं। अंश, रिया और नेहा हवेली से बाहर निकलते हैं। नेहा, हमने प्रिया को खो दिया, लेकिन साया हमेशा के लिए बंद हो गया। हवेली को पीछे छोड़ते हुए अंश की आंखों में गहरी उदासी झलकती है।